तो व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बताया गया 5 वर्ष से नीचे और 80 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति अगर व्रत नहीं करता है तो भगवान उससे क्या करते हैं, उसे वैसे ही व्रत का फल दे देते हैं। और बताया यदि 5 वर्ष से ऊपर बच्चा है ना तो उसे भी एकादशी करवाओ। ये एकादशी का व्रत कैसा है, जैसे एक स्त्री अपने पुरुष के लिए व्रत लेती है। वो कहते हैं ना, एक स्त्री निर्जल रहकर क्या करती है, करवा चौथ का व्रत लेती है कि मेरे पति की आयु बढ़े। दिन भर निर्जल रहती है, जल नहीं पीती। वो क्यों करती है, क्योंकि मेरे पति की आयु बढ़े। और बताया गया जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है वैसे ही भक्त अपने प्रभु के लिए व्रत करते हैं। वैसे ही कौन, वो कृष्ण के भक्त अपने प्रभु के लिए ये एकादशी का व्रत करते हैं। और कहते हैं एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, अन्न का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन अन्न का सेवन मनुष्य ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में क्या होता है, पाप का वास हो जाता है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास हो जाता है माताओं, इसीलिए एकादशी के दिन अन्न वर्जित है। महान पुरुषों ने बताया कि एकादशी के दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। उसके तत्पश्चात घर में जब सफाई मनुष्य करता है ना, बड़े सोच समझ कर करनी चाहिए कि कहीं कोई प्राणी की हत्या ना हो जाए आज। और एकादशी के व्रत के दिन जब इधर उधर जाता है व्यक्ति तो संभल कर चलना चाहिए कि चरण पादुकाओं के नीचे कोई छोटा नन्हा सा जीव की भी हत्या हमसे ना हो जाए। बताया गया एकादशी का व्रत मनुष्य के साथ जाता है। ये व्रत कैसा है, जो आपको स्वयं मिलता है। और कहते हैं यदि आपका एकादशी का व्रत है और उस दिन कहीं आप गए हैं, उस जगह पर किसी के प्राण त्यागे गए हों, तो उस दिन का व्रत उसके नाम कर दो, ये उसको मिल जाता है। और एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ जाता। ये व्रत कैसा है, ये व्रत दुर्लभ है। ये भगवान कृष्ण का व्रत है। इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन फलाहार, पहले तो निराहार रहो। सबसे पहले कोशिश क्या करो कि निराहार रहो। और बोझ समझकर इस व्रत को नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है ना कि आज 10वीं है, अब कल तो एकादशी है, व्रत रहेगा हमारा, अगर उसने ऐसा सोच लिया तो समझ लो उसका व्रत व्यर्थ है। वो व्रत भगवान को प्रिय नहीं। प्रभु कहते हैं मेरा व्रत कैसे हो, फलाहार हो। उस दिन क्या लेना चाहिए, सिर्फ फल का आहार लेना चाहिए। और बताया यदि कोई व्यक्ति उसको रोगी है, उसको अन्न लेना ही है, तो वो क्या करे, वो चावल का तो बिल्कुल त्याग कर दे। वो अन्न में क्या ले, रोटी ले ले, मगर वो क्या करे, अन्न में चावल का उस दिन त्याग कर दे। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन घर में अन्न नहीं बनाना चाहिए, चावल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में एकादशी के दिन चावल बनता है ना, उस दिन क्या होता है, जितने पुण्य उस व्यक्ति ने करे हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उसमें क्या बैठ जाता है, पाप आकर बैठ जाता है। अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ, उन्हें बताओ आज एकादशी है। नन्हे से बालक के लिए क्या है एकादशी, सुनो। यदि 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे को एकादशी करवा रहे हो ना, तो वो जितनी बार फलाहार मांगे उतनी बार उसे फलाहार दे दो। क्योंकि समय आने पर वो सीख जाएगा कि उसे व्रत कैसे करना है। आपको सिखाने की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी। जैसे वैष्णव भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
और आज के दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है ना, ये भगवान की कैसी एकादशी है? मोहिनी एकादशी। जिस दिन भगवान ने मोहिनी रूप रखा था, उसका नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। इसलिए कहते हैं एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस दिन अपने घर में जाकर दीप जलाकर सुबह और शाम श्री हरि का संकीर्तन करना चाहिए। वो संकीर्तन क्या है? सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद बड़े भाव से हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान से यही विनती करनी है, कृष्ण आप क्या करो, आप हमारा एकादशी का व्रत सफल कर दो। हे जगदीश्वर, हे देवों के देव, पालन करने वाले जगदीश्वर, आपसे एक ही विनती है प्रभु कि हमारा एकादशी का जो व्रत है ना, वो सफल हो जाए। वो सफल क्या हो? उस दिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी वाणी बिल्कुल वाणी में मां सरस्वती का वास कराना चाहिए। यदि व्रत के दिन हमने किसी को अपनी वाणी से कोई अपशब्द कह दिया ना, तो वो व्रत आपका व्रत नहीं है। भूलकर भी ऐसे पाप मत करना भक्तों। जिस दिन व्रत हो, यदि उस दिन आपके वाणी से किसी के लिए कटुक वचन निकल गए और किसी के भीतर आपके लिए कटुक वचन से आप उसको देख रहे हो, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं। व्रत के दिन क्या करना चाहिए? आपका मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, मन में बिल्कुल भी मैल नहीं होना चाहिए। इसी को कहा व्रत। फिर बताया जितने भी संबंधी होते हैं ना, उनमें यही गुण होने चाहिए। क्या बताया? आपका कोई संबंधी है तो उसमें क्या गुण होना चाहिए? सुनो। उसमें बताया मित्र भी है अच्छा वही जो मां जगदंबा से तुम्हें